कि डीजीपी का एक फोन करूंगा, सारे के सारे अंदर हो जाओगे। एक व्यक्ति तो पैसे तो ले लिते गए पर हुण फ्लैट नहीं दिता जा। मसला ये है जी, एक तो हम गेट के अंदर बंद हैं, इन्होंने अंदर से ताला लगवा दिया गार्ड को बुला के। जी आप अब हमने रेट नया 92 लाख कर दिया है और आप बाकी पैसे दे के और आप हमारे से फ्लैट ले लो। और जबकि हम पूरे के पूरे पैसे जो हमने ये 48.5 लाख रुपए पुराने बिल्डर जो कि एसबी सोनी था उसको दे चुके हैं हम। 200 करोड़ का इन्होंने बैंक में 60 गांठ कट के 15 करोड़ रुपए में खरीदा है ये सब। मलाई चाट के निकलना चाहते हैं भाई, जो है ना भाई, हम आगे हमारे को फ्लैट ना देने पड़े, बंद का बंद प्रोजेक्ट ही बेचना चाहते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਇਆ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਾਜੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ जी सर, क्या नाम है, मसला क्या है? मसला ये है जी, एक तो हम गेट के अंदर बंद हैं, इन्होंने अंदर से ताला लगवा दिया गार्ड को बुला के। जिन्होंने ये तिरवाना ग्रुप वाले शिवम बंसल और डोगरा जी ने अंदर से बंद कर लिया। और पहले हमें इन्होंने 3-4 बार मीटिंग के लिए बुलाया कि आपका फ्लैट पुराने बिल्डर के पास था, हमने तो बैंक से ख़रीदा है। तो हमने अपने सारे कागज़ इनको दिखाए, जिसके अंदर हमने बैंक से लोन कराया हुआ है उसके भी सारे कागज़ इनको दिखाए। और ये पहले तो कहते हैं जी आपको फ्लैट दे देंगे, फिर कहते हैं जी आप अब हमने रेट नया 92 लाख कर दिया है और आप बाकी पैसे दे के और आप हमारे से फ्लैट ले लो। और जबकि हम पूरे के पूरे पैसे जो हमने ये 48.5 लाख रुपए पुराने बिल्डर जो कि एसबी सोनी था उसको दे चुके हैं हम। और 30 लाख रुपए की उसमें रजिस्ट्री हुई थी, 18.5 लाख रुपए उन्होंने कैश लिए थे हमारे से। रजिस्ट्री नहीं, अलॉटमेंट लेटर है हमारे पास। बैंक पर बैंक का लोन है जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है। बैंक में भी हमने जो है ना पैसे दे के लोन करवाया था जो अभी भी पेंडिंग है। 2015 से अब तक जो बैंक ने हमें डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया और ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा था। और जब ये प्रोजेक्ट खुला तो इन्होंने अपना जो है ना अंदर गेट बंद करके अंदर से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जो कि अवैध है। और ये अफसरों को पैसे दे के जो भी है जैसे इन्होंने करा, बहुत पहुंच वाले लोग हैं। अब भी अंदर से हमें यही धमकी, पहले तो इन्होंने प्यार से बात करी फिर बाद में धमकियां देने लगे भाई हम आपके खिलाफ इतने पर्चे दर्ज करवा देंगे, आप जमानत करवाते ही रह जाओगे। ये बात किसने बोली? ये बोली शिवम बंसल और डोगरा जी ने। पुलिस के फ़ोन भी और पुलिस के फ़ोन भी अब मेरे भाई के पास आ रहे हैं। मेरा भाई यहाँ पे जो अनुज कटारिया है, ये क्योंकि मैं तो भुन्ना रहता हूँ तो ये बार बार यहाँ पे आते थे इनसे पता करने के लिए। मैंने भी पहले आके आज फोन कहाँ की पुलिस के आ रहे हैं? जीरकपुर पुलिस के। वो क्या बोल रहे हैं? वो यही बोल रहे हैं कि जो ना आपके खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है, आप थाने आ जाओ। और जब और हमने और मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि मैं आमरण अनशन पे बैठ गया हूँ और मैं जब तक मेरा फ्लैट नहीं मिलेगा मैं ना तो पानी पीऊँगा और रात को भी यहीं रहूँगा। और मेरी बीवी भी आ जाएगी, उसका भी बुरा हाल है रो रो कर, क्योंकि 12 साल हो गए इंतज़ार करते को भी आज फ्लैट मिलेगा, आज फ्लैट मिलेगा, कोई फ्लैट नहीं मिला। और जो है ना ये हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ये जो आपने 48 लाख का लिया था, अब ये वही फ्लैट ये क्या कह रहे हैं 92 का देंगे? ये कह रहे हैं 92 लाख रुपए का देंगे। आपने बताया नहीं कि उस समय का मेरे पास सारा कुछ पड़ा है, सारी बातें हैं। ये मैं ये यहाँ के काउंसलर हैं, हमारे दोस्त हैं, मैंने रिक्वेस्ट से इनको बुलाया, इन्होंने भी बड़ा सहयोग करा। इन्होंने भी बहुत समझाया कि जो है ना आप ऐसी नाइंसाफ़ी ना करो। और इनके सामने ही मीटिंग्स हुई हैं पहले भी। कौन से सन में लिया था आपने? 2015 में। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि हम तो महंगा देंगे, हम तो 92 लाख का देंगे। जिससे आपने लिया था वो कोई पुराना बिल्डर था? हाँ, वो पुराना बिल्डर था। तो अब ये प्रोजेक्ट इन्होंने टेक ओवर किया है। और ये कम से कम 200 करोड़ की ज़मीन है
200 करोड़ का इन्होंने बैंक में 60 गांठ करके 15 करोड़ रुपए में खरीदा है ये सारा प्रोजेक्ट। हाँ जी, और ये आगे से आगे मलाई चाट के निकलना चाहते हैं भाई, जो है ना भाई, हम आगे हमारे को फ्लैट ना देने पड़े, बंद का बंद प्रोजेक्ट ये बेचना चाहते हैं। अभी ये जो फ्लैट आपने लिया है तो ऐसी और फ्लैट भी बिके हुए हैं? हाँ, ऐसे कम से कम भी मेरे हिसाब से, जिनको मैं जानता तो नहीं, लगभग 12-15 केस जरूर होंगे। कुछ को इन्होंने दिए भी हैं, मुझे बाहर से सूचना मिली है कि किसी को आधे पैसे दे दिए, किसी को कैसे करके इन्होंने निपटाया है। लेकिन हमें तो फ्लैट चाहिए था, और हमारे को भी यही कह रहे हैं भी आप जो है ना बाकी पैसे दे दो और आपको फ्लैट दे देंगे हम। तो बड़ी जो है ना हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपसे प्रार्थना है पंजाब केसरी से भी और अखंड लोक से भी कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, शेयर करें इसको और मेरी मदद करें। और इन्होंने अंदर से ताला लगा के हमें बंद कर रखा है। हाँ जी, मसला की है ਬਾਈ ਜੀ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ XMC ਆ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 3-4 ਜੀ, ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 37 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ 92 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਲੈਟ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 48 ਲੱਖ, 48.5 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਇਆ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਲੈਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हम तो अभी आए हैं, जैसे हमारे बड़े भैया बंटी जी बता रहे हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आम पब्लिक मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो पैसा भरा हुआ है, हमारा जो भी पेंडिंग है, कोई 50,000 या लाख रुपए जी उनकी तरफ पेंडिंग, हम देने को तैयार है। फ्लैट हमारे को हैंड ओवर किया जाए, हम तो यही चाहते हैं। इन्होंने अंदर से ताला लगा रखा है, हमें बाहर बिठाया हुआ है, ना अंदर जाने दे रहे हैं, ना अंदर वालों को बाहर आने दे रहे हैं, और धमकी और देते हैं, वे आपको ऐसा कर देंगे, पुलिस थाने में करवा देंगे। बस ये कार्रवाई ये कर रहे हैं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।